नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक क्लासिक ट्रेडिंग बुक ट्रेडिंग इन द जोन की जो मार्क डगलस के द्वारा लिखी गई है। ये किताब लाखों ट्रेडर्स की सोच को बदल चुकी है और आज हम इस बुक के चैप्टर 1 के फंडामेंटल एनालिस्ट के बारे में फोकस करेंगे, जहाँ लेखक बात कर फंडामेंटल एनालिस्ट से हम पैसा क्यों नहीं बना पाते। लेखक कहते हैं कि मार्केट को समझने के लिए ट्रेडर्स कई तरीके अपनाते हैं, जैसे कंपनी के नतीजे, जीडीपी, ब्याज दरें या फिर कंपनी का मुनाफा। यानी हम फंडामेंटल एनालिस्ट करते हैं, सोचते हैं कि अगर डेटा अच्छा है तो शेयर ऊपर जाएगा, अगर डेटा खराब है तो शेयर नीचे जाएगा। लेकिन मार्क डगलस यहाँ एक सच सामने लाते हैं। मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं चलता। फंडामेंटल सही हो सकते हैं, फिर भी शेयर गिर सकता है। डेटा रिएक्शन, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कंपनी के शानदार क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, लेकिन उसके बाद भी शेयर गिर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में हजारों लोग हैं और हर कोई एक ही डेटा को अपने हिसाब से देखता है। कोई उसे अच्छा मानता है तो कोई कहता है या तो पहले से एक्सपेक्टेड था। इसलिए लेखक कहते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट सिर्फ जानकारी देता है, लेकिन ट्रेडिंग में जीतने के लिए मानसिक स्थिरता चाहिए। ट्रेडिंग में असली लड़ाई कहाँ है? ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपनी सोच और इमोशन में होती है। आप 10 बार सही हो सकते हैं, लेकिन 11 बार अगर आप डर गए तो या लालच में आ गए तो सारी कमाई खत्म हो सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर के बीच फर्क केवल माइंडसेट का होता है, ना कि जानकारी का। फंडामेंटल के साथ मानसिक अनुशासन ही एक सफलता देता है। लेखक ये नहीं कह रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिस्ट गलत है, बल्कि वह अधूरा है। अगर आप केवल डेटा पर निर्भर करेंगे तो आप कभी भी मार्केट की अनसर्टेनिटी को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रोबेबिलिटी में सोचें, लॉसेस को नेचुरल मानें और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखें। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, मार्केट में सर्टेनिटी की तलाश छोड़ो और प्रोबेबिलिटी को अपनाओ। फंडामेंटल आपको पिक्चर दिखाती है, लेकिन डिसीजन लेने की ताकत आपको खुद से, आपके माइंडसेट से मिलती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।